हे विद्वतजनों, हम सबके मन में यह कविता अवश्य ही विचरणशील होता रहा होगा। माया मुवी न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुवी, कह गया दास कबीर। माया क्या है? इसे हम वेदना के संदर्भ में देखें या फिर इसे संवेदना के द्वारा परिभाषित करें। हमारे ज्ञानी जनों के द्वारा माया को धन से तथा धन को मोह से और मोह को पाप से एवं पाप को नरक से तुलना की गई है। अर्थात व्यक्ति को नरक तक पहुंचाने का सुगम मार्ग बनाने वाला यह माया बच्चों में गुड्डे गुडियों तथा खेल सामग्रियों से उपजता है, जो युवावस्था में भार्या, उसके उपरांत पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र तक संगठित होकर बलवान पथभ्रष्टक के रूप में बन बैठता है। इसे कुछ इस तरह से समझें। तातल से कतबारी बिंदु सम, सुत मित्र रमनी समाज, तो ही बिसारी मन ताहे समर पाला, अब मजुहावो कौन काज। प्रस्तुत कविता में माया के द्वारा पथभ्रष्ट किया गया एक व्यक्ति अपने अंतिम क्षणों में प्रभु के समक्ष अपनी कारुणिक व्यथा बतलाता है। प्रभु, जिस प्रकार गर्म बालू में पानी का एक बूंद समा जाता है, वैसे ही मैं अपने पुत्र, मित्र, पत्नी, बंधु बांधव एवं समाज में लिप्त हो गया, अर्थात विलीन हो गया। तुम्हें भूलकर मैंने स्वयं को उनमें समर्पित कर लिया। अब मैं क्या करूं? भला अब मैं किस काम के लायक रह गया हूं? श्रेष्ठ जनों, हमारे शास्त्र भी माया को तरह तरह से परिभाषित करने में सक्षम है। देवी पुराण माया को भगवती का एक स्वरूप मानते हुए इन्हें विष्णु माया बतलाता है तथा इन्हें जग को विमोहित करने का कार्य सौंपा गया है। तो कहीं इसे भ्रामक शक्ति और अज्ञान के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। आर्यजनों, माया भ्रम उत्पन्न करता है, जो हमें सांप को रस्सी और रस्सी को सांप दिखलाता है। वही माया हमें ब्रह्म से दूर भगाता है। माया ज्ञान उत्पन्न करता है, यह हमें अपने वास्तविक लक्ष्य से दूर काल्पनिक लोक का विचरण कराता है। एक फकीर किसी मार्ग से गुजर रहा था। रास्ते में उस स्थान के नवाब की सवारी आ रही थी। साथ ही नवाब के प्रशंसा के नारे भी लगाए जा रहे थे। नवाब का सेवादार उस फकीर को परे हटने को कहता है। फकीर चलता जा रहा था, मदमस्त, अपने आराध्य पर ध्यान केंद्रित किए हुए। दूसरी बार सेवादार बोला, अरे मूर्ख, तुम अंधे हो? इतना भव्य सवारी भी तुम्हें नहीं दिखता? इस पर फकीर गंभीर वाणी में बोला, अंधों की नगरी में चलने वाला पथिक अंधा ही तो होता है बाबू। फकीर चलता जा रहा था उसी मदमस्त अंदाज में, अनवरत अल्प मुस्कान के साथ। नवाब से रहा नहीं गया। वह उस फकीर को घुड़कते हुए बोला, तुम्हें मौत से डर नहीं लगता, जो हमारी सवारी के मध्य चले आ रहे हो? फकीर ने शांति से जवाब दिया, मुर्दों से कैसा भय। नवाब को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अपनी सवारी रुकवाया, फिर फकीर के समक्ष विनीत भाव से बोला, कृपया अपने रहस्यवादी इन बातों को हमें समझाएं। फकीर बोला, माया, सब माया है। ठाट बाट, शान शौकत, सब माया ही है। जो तुम्हें अंधा तो बना ही दिया, मुर्दा भी बना डाला है। फकीर मंद कदमों से आगे बढ़ने लगा। बढ़ता गया, चलता गया, कहाँ गया पता नहीं। हे श्रेष्ठ जनों, माया से उत्पन्न अज्ञानता अंधकार का प्रतीक होता है, जो हमें आंख वाला अंधा बना देता है। हमें यह पता है कि मरने के बाद जाने वाले लोक में यहाँ का रुपया पैसा, सोना चांदी, धन वैभव साथ नहीं जाता। फिर भी हम इनके पीछे भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। सदा अनवरत दौड़ना ही हम अपना कर्तव्य समझ लेते हैं। झूठ, फरेब, हत्या, अधर्म इत्यादि माध्यम से इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहते हैं। क्यों, किस लिए? बंधु, इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि कफन में जेब नहीं सिले जाते
और न ही उस लोग के बैंकों में यहाँ का धन दौलत चलता है। आप माया रूपी महाठगनी को पहचानो। ये तुम्हें भरमाएगी, पुचकारेगी, अधर्म के गर्त में खींच ले जाएगी। जिस पुत्र के लिए तुम माया को अपना रहे हो, वही पुत्र तुम्हें जीवित अवस्था में ही वृद्धाश्रम तक पहुंचा देगा। तुम्हारा सारा धन वैभव तुमसे लुट जाएगा। तुम असहाय होगे। तुम्हारे पास न तो सत्य की लाठी होगी और न ही धर्म का संबल। आपका मन रोएगा ये कहते हुए, बड़े जतन से खीर बनायो, चरखा दिया जला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। अतः इस माया रूपी मोहिनी को पहचान, अपने सुकर्म को करते दिव्य परमात्मा का दर्शन करो। माया को वेदना नहीं संवेदना के रूप में जानो। यह संसार अनुभव का रंगमंच है, इसे जरूर हमें समझना चाहिए। 5 वर्ष का एक बच्चा भाग रहा था, भागते जा रहा था, भागते जा रहा था, बिना सूद बूद के अनवर्त भागते जा रहा था। क्यों? गुरुजी उसको पकड़ने जो आ रहे थे, उसे ज्ञान देने के लिए, उसे पढ़ाने के लिए, उसे सन्मार्ग पर लाने के लिए। आज हम भी तो भाग रहे हैं, ठीक उसी बच्चे की तरह, अपने कर्तव्यों से, अपनी पहचान से। हमें माया के इशारे पर भागने के बजाय आत्मचिंतन करना चाहिए। हमारे संत जनों की वाणी, शास्त्रों के अमृतमयी वाक्य तथा सत्य की पगडंडी को खोजना चाहिए, क्योंकि काव्य शास्त्र विनोदे न कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खानाम निद्रया कलहेनवा। अर्थात विद्वानों का समय काव्य शास्त्र को समझने में व्यतीत होता है, तो मूर्खों का समय निंद, कलह, व्यसन अर्थात शराब, शबाब, जुआ इत्यादि में बीतता है। ये तीनों माया के ही तो अपरूप हैं। हमें अंधेर नगरी नहीं बसानी है, हमें अज्ञान के अंधकार नहीं फैलाना है, हमें जागृत रहना है, हमें मजबूत बनना है। मित्रों, सत्य को समझना एक अच्छी बात है, पर सत्य से खुद को अलंकृत करना हमारा सर्वोत्तम प्रयास होगा। हम संकल्प के साथ बोलेंगे, अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। स्वजनों, रास्ता लंबा है, कारवां बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, चलता जाएगा। परम सत्य की खोज तक हमारा प्रयास जारी रहेगा। तो मिलते हैं सत्य की डगर के अगले चौराहे पर। धन्यवाद।